नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं इंडियन डिस्कवरी 92 में। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलते हैं अजमेर के ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर और आपको बताएंगे कि आखिर इस दरगाह की मान्यता क्या है और लोग यहां पर दूर दूर से क्यों आते हैं। भारत में ऐसे अनेक तीर्थ हैं जो सभी धर्मों के आस्था का केंद्र हैं। ऐसा ही एक तीर्थ स्थल राजस्थान के अजमेर शहर में है, जिसे अजमेर शरीफ के नाम से जानते हैं। ये ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, जो कि एक सूफी संत थे और उन्होंने अपना पूरा जीवन गरीबों और दलितों की सेवा में समर्पित कर दिया। यदि आप अजमेर शरीफ जाना चाहते हैं तो वहाँ जाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता अजमेर स्टेशन से मदार गेट और दूसरा रास्ता आना सागर झील से, जो कि बहुत बड़ी झील है और 13 किलोमीटर तक फैली हुई है। अजमेर शरीफ दरगाह भारत की सबसे प्रसिद्ध और बड़ी दरगाह है। इस कारण यहाँ विदेशों से भी लोग आते हैं और इसलिए यहाँ सुरक्षा के लिए पुलिस बैरिकेडिंग की जाती है। पुलिस मार्केट से लेकर दरगाह तक कड़ी निगरानी रखती है। किसी तरह की घटना होने पर लोगों की सहायता के लिए एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है और इसलिए पुलिस चौकी भी नजदीक बनाई गई है। अजमेर शरीफ में इबादत करने लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर इबादत में चढ़ाने के लिए फूल, मन्नत के धागे और चादरें मिलती हैं। इबादत के सामान के साथ साथ यहाँ पर खाने पीने की भी उचित व्यवस्था है। यहाँ पर कई सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स भी हैं। साथ ही यहाँ मुस्लिम भाई आने वाले लोगों की मुफ्त में सहायता भी करते हैं। दरगाह के बाहर कई सारी ऐसी दुकानें हैं जहां से आप शॉपिंग कर सकते हैं। यहाँ पर दुकानें न सिर्फ दरगाह के बाहर लगती हैं बल्कि अंदर भी लगती हैं। यहाँ दरगाह में लगने वाला उर्स मेला बहुत ही शानदार होता है, जिसमें लोग शरीक होने के लिए दूर दूर से आते हैं। दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं दरगाह के अंदर और आपको दिखाते हैं कि दरगाह के अंदर कितनी चहल पहल है और लोग किस तरह से इबादत कर रहे हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये दरगाह का मेन गेट है, जहाँ से लोग दरगाह के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इस दरगाह के अंदर एक कुंड है, जहाँ इबादत से पहले लोग अपने हाथ पैर धोते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर दो देग भी हैं, जिनमें से एक छोटी देग है और दूसरी बड़ी देग है। यहाँ लोग इतना चढ़ावा चढ़ाते हैं कि उस चढ़ावे से हर रोज लंगर बनाया जाता है, जो लोगों को प्रसाद के रूप में बांटा जाता है। यहाँ पर नमाज की अदायगी भी की जाती है। दरगाह में रात का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। दोस्तों, अब हम आपको दिखाते हैं या गरीब नवाज के गेट के बाहर किस तरह लोगों की भीड़ लगी हुई है और लोग इबादत के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लोगों की मन्नत पूरी हो, इसलिए लोग इबादत के फूल और चादर चढ़ाते हैं। यह माना जाता है कि लोग इस दरगाह पर चादर चढ़ाते हैं और उनकी मन्नत पूरी होती है, इसलिए लोग दूर दूर से आकर यहाँ पर गरीब नवाज को चादर चढ़ाते हैं। दरगाह में कव्वाली का आयोजन भी किया जाता है, जहाँ अलग अलग कव्वाली गाते हैं। इस दरगाह के बाहर एक जन्नती दरवाजा भी है, जहाँ पर लोग मन्नत के धागे बांधते हैं। जन्नती दरवाजे के बाहर लोगों की भीड़ बहुत अधिक होती है। इस दरगाह की खास बात यह है कि यहाँ पर हर धर्म के लोग इबादत के लिए आते हैं और किसी तरह का भेदभाव नहीं होता। इसका प्रतीक ओम का झंडा है, जो दरगाह के बाहर पूरे मार्केट में लगा हुआ है। इस दरगाह में हमेशा आपको लोगों की भीड़ दिखेगी। यदि आप दरगाह के गेट पर खड़े होकर बाहर का नज़ारा देखेंगे तो आपको बाहर हर जगह लोगों की भीड़ ही दिखाई देगी। यहाँ पर जन्नती दरवाजे की अपनी अलग ही मान्यता है। इबादत करते वक्त किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसलिए दरगाह के बाहर क्लॉक रूम भी बनाए गए हैं, जहां लोग अपने सामान को सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर रेलवे रिजर्वेशन का काउंटर भी बनाया गया है, जहां से लोग अपनी टिकट बुक करा सकते हैं। यहां पर बाहर से आए हुए लोगों को कोई परेशानी ना हो, इसलिए कई सारे होटल्स भी बने हुए हैं, जहां लोग ठहरते हैं और दरगाह में अपनी मन्नत को पूरा करने के लिए इबादत करते हैं।